10,000 का महीना देते हैं भैया, रेडी लगाने के बच्चे लेके क्या करेंगे, भूखे मरेंगे क्या? किसको देते हो 10,000 रुपए? विधायक साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में लोग पैसे ले रहे हैं रेडियो वालों से, रोड पर रेडियो लगवाते हैं, 10,000 रुपए महीना ले रहे हैं इनसे। इनका सीधा सीधा आरोप है। कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है बादशाहपुर विधानसभा के अंदर। विधायक के आने का कोई हमने नहीं आज तक देखा, नहीं सुना भी नहीं। विधायक को वोट लेने के बाद इधर नहीं आया कभी? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। इलेक्शन से पहले यहाँ आए थे, उसके बाद उनके कभी दर्शन नहीं हुए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, किसी और मुल्क में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हो। हमें तो ऐसी भावना आती है कई बार। यहाँ सब 2 नंबर में काम होते हैं, रात को यहाँ नशे वाले पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जैसे रोड है, यहाँ पर निकलने का जाने का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर यहाँ पर तो आधे से ज़्यादा दुकान है, इंसान अगर आगे पीछे चलता है तो छेड़खानी भी हो जाती है, चोरी भी हो जाती है। खुले में शराब पी रहे हैं। सोसाइटी में किसी भी लड़की का, औरत का, इवन बच्चों का भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। शराब पी के ये छेड़खानी करते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे विधायक साहब एक बार अवश्य यहाँ पे आएँ, सारे हमारे कॉलोनी वालों की प्रॉब्लम सुने और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम लोग वाकई बहुत परेशान हैं। आप बताइए विधायक कभी आए यहाँ? नहीं, कभी नहीं आए। इतनी बार प्रॉब्लम्स डिस्कस कर भी लिए, बट उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकला अभी तक। यहाँ पे इतनी सारी शराब की दुकानें होनी नहीं चाहिए। कोई भी सोसाइटी के सामने शराब की दुकान होना ये इलीगल है। बहुत दिक्कत होती है, लेडीज़ को कमेंट्स देते हैं और फिर अच्छी बात नहीं है ना, शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं। तो कृपा करके ध्यान दीजिए। प्रगति रैली में वाहवाही लूटने वाले विधायक साहब राकेश दौलताबाद जी, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि ग्राउंड पर रहकर काम कीजिएगा। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर देखिएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने बुरे हालात हैं। अभी हम गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा के सूर्य विहार में स्थित हैं। यहाँ पर लोगों ने रोड को पूरा कवर किया हुआ है, अवैध रेडियाँ यहाँ पर लगी हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में स्थित हैं, काफ़ी परेशानियों में यहाँ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए, पूरा रोड जाम किया हुआ है इन्होंने, तो लोगों को खासी दिक्कत होती होगी निकलने में। सड़क का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ते हैं, बाकी सारा पहले फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके आगे रेडियाँ लग गई, रेडियों के आगे उनके ग्राहक लग गए, और ग्राहक के बाद जो हमारी जनता है, जो फैक्ट्री के वर्कर हैं, वो जब निकल के आते हैं तो उनके पास चलने की कोई जगह नहीं होती। उनको जगह नहीं होती उनके पास चलने के लिए। उनको मजबूरी में सड़क के बीच में चलना पड़ता है और गाड़ियों के लिए जगह बिल्कुल नहीं बचती। कब से है ये परेशानी, कितने समय से? ये तो बहुत समय से चल रही है, सालों से। क्या विधायक कभी यहाँ आए, विधायक ने कोई संज्ञान लिया? नहीं, विधायक के आने का कोई हमने नहीं आज तक देखा, नहीं सुना भी नहीं। विधायक को वोट लेने के बाद इधर नहीं आया कभी? नहीं। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि विधायक कभी यहाँ आया नहीं है। यहाँ पर लोगों ने पूरा रोड कवर किया हुआ है, अपनी रेडियाँ लगाई हैं, फुटपाथ पर भी अपनी रेडियाँ लगाई हुई हैं, और यहाँ पर खुले में शराब भी पी रहे हैं। और थाना महज 150 मीटर की दूरी पर है। तमाम लोग हमारे साथ में स्थित हैं, सीनियर सिटीजन सारे लोग हैं। सर आप बताइए, परेशानी कितनी गंभीर है? ये परेशानी बिल्कुल, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, किसी और मुल्क में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हो। हमें तो ऐसी भावना आती है कई बार, क्योंकि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये तो ये लगता है कि नो मैंस लैंड में हम रह रहे हैं, जहाँ कोई कायदा कानून कोई चलता नहीं है। हम लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग हर दफ्तर में हर उच्च अधिकारी से मिल लिए, हम लोग MCG के CEO को मिले, हम लोग GMDA के CEO से मिले, सबको ईमेल किए, मुख्यमंत्री तक को ईमेल कर लिया, उप मुख्यमंत्री तक को ईमेल कर लिया। आप देख रहे हैं सफाई व्यवस्था क्या हो रही है। यहाँ महामारी फैलने को है, हमने बार बार लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। गंदा नाला यहाँ चलता है। जब हम MCG को लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि GMDA का है, जब हम GMDA को लिखते हैं तो बोला ये MCG का है। इसी लड़ाई में ये तू में चल रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सब खुले में गंदगी में सामान बिक रहा है। हमारे मजदूर भाई, ये वर्कर यहाँ से निकलते हैं, ये पीते हैं, यहाँ का खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, महामारी फैलती है। अपने आधे से ज़्यादा खर्चा तो ये दवाइयों पे लगा रहे हैं। और ये एक फुट ओवर भी बनाया है, ये एक और न्यूसेंस हो गया है। यहाँ सब 2 नंबर में काम होते हैं, रात को यहाँ नशे वाले पड़े होते हैं।
यहाँ ओपन में शराब पी के लोग अभी हमने देखा कि खुले में लोग यहाँ पर शराब पी रहे हैं, 150 मीटर दूरी पर थाना भी है, तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता इन लोगों पर? ये रोज का काम है। हमने एक बार एसपी पुलिस को बुलाया था तो बोले जी आप और कुछ बताइए, हम ठेके वाले को हम नहीं कुछ कह सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हैं। ये एसपी पुलिस आज की नहीं, कुछ महीने पहले हमने बुलाया था कि जो आपका जनप्रतिनिधि है, विधायक है, कभी आया इधर? हमने कभी नहीं देखा। इलेक्शन से पहले यहाँ आए थे, उसके बाद उनके कभी दर्शन नहीं हुए। विधायक छोड़िए, यहाँ किसी के कभी कोई दर्शन नहीं होते। हम लोग मेयर तक को हम मिल चुके हैं, मंत्रियों तक को हम मिल चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ सारी ग्रिल्स टूटी पड़ी हैं, डिवाइडर टूटे पड़े हैं। यहाँ से हनुमान चौक तक ये ट्रैफिक लाइट ठीक कराने के लिए हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा। मुझे 2 महीने लग गए, डेली फ़ोन, ईमेल, लेटर दे के, चिट्ठियाँ दे के, तब जाके ये लाइट शुरू हुई है। देखिए यहाँ पर सूर्य विहार के लोग हैं, काफ़ी परेशानियों में हैं। इन्होंने बार बार सभी से शिकायत की है, लेकिन इनकी परेशानियों का कोई हल नहीं है। पिछले 1 वर्ष से ये लगातार शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर खुले में लोग शराब पी रहे हैं, रोड को घेरा हुआ है, अपनी रेडियाँ लगाई हुई हैं और फुटपाथ पर इन लोगों ने गेट लगाए हुए हैं जिस पर ताला भी लगा देते हैं ये लोग। हमने खुद मौके का मुआयना किया है। आप बताइए सर, ये परेशानी कितनी गंभीर है? ये परेशानी बहुत गंभीर है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ से रोज काम करके बाहर निकलते हैं, महिलाएं भी आती हैं। और आप देखें ये मास्क लाइट, आप देखें मास्क लाइट पिछले साल भर से खराब पड़ी हुई है, आज तक रिपेयर नहीं हुई है। इस लाइट के नहीं होने से क्राइम बढ़ता है, किसी को भी स्नैचिंग हो सकती है, कुछ भी एक कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं। और हरियाणा का आगमन जो है, हरियाणा आगमन क्या वेलकम करें हरियाणा के अंदर हम, जब वी आर सिटिंग ऑन द बॉर्डर एंड द कंडीशन इज लाइक दिस। तो ये जो लोग खुले में शराब पीते हैं, पुलिस थाना नजदीक है, तो क्या इस प्रकार की कोई इन पर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस? कार्रवाई नहीं होती। देखिए पुलिस प्रशासन पर एक सवाल या निशाना उठने का लाजमी है। आप बताइए सर। जहां एक तरफ हम सफाई अभियान देश भर में चला रहे हैं, इस सफाई अभियान का आपके सामने ये प्रमाण है। कितनी सफाई है, आज से नहीं कई सालों से, 10 सालों से ऐसे ही चल रहा है। पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई यहाँ सफाई नहीं करता है। चारों तरफ एनक्रोचमेंट है, ट्रैफिक का कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ से गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती है। सूर्य विहार के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए कोई समाधान होना चाहिए। ये सूर्य विहार के लोग काफी परेशानियों में, काफी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सभी से पूछ लेते हैं। आप यहाँ से निकलते हो? खास करके ये जो एरिया है, ये भीड़ भड़का वाला तो एरिया है ही, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो लोग बाग हैं, ये रेडी और बहुत सी यहाँ पर पानी भी इकट्ठा हो रहा है। तो बारिश के वक्त में है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आम जो नागरिक है बहुत परेशान है। और इस यहाँ पर जो बताया अभी आपको कि खास करके जो ये ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज को तो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं लोग बाग। अभी आप देख सकते हो कोई भी 1 से 2% ही दिखाई देंगे आपको। बाकी इस जगह आकर के मुआयना करना चाहिए ताकि सुविधाजनक यहाँ पर प्रशासन भी सुविधाजनक लोगों को सुविधा दे पाए और लोग उसका आनंद उठा पाएँ। आप बताइए सर। एक्चुअली यहाँ सूर्य विहार के जस्ट अपोजिट उद्योग विहार है। उद्योग विहार में लेबर कम से कम 2 लाख लेबर पर डे यहाँ काम करने आती है और जाती है। 2-3 लाख लोग हैं और सारे बेचारे पैदल जाते आते हैं 99%। और वो उनके लिए सड़क के आसपास दोनों फुटपाथ है, दोनों कवर्ड हैं, वो आ जाते हैं सड़क के ऊपर। दोनों फुटपाथ भी क्या, फुटपाथ के भी जो आगे 20 फीट आगे जगह है ना दोनों तरफ, वो रेडियो ने और इन्होंने 3 व्हीलर्स ने या कोई दुकान लगा के परमानेंट ही बैठा हुआ है, उन्होंने कवर कर रखी है। अब उसके कारण ये सिर्फ जो रास्ता बीच में बच जाता है 15-20 फीट का, 15 फीट एक साइड में, 10-15 फीट दूसरी साइड में ये निकलती है। उसमें गाड़ी भी चलती है, ये पैदल भी चलते हैं बेचारे। सबसे खराब हालत पैदल वालों की है, वो बेचारे कहाँ जाएं, उनके लिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग काम करने आते हैं, सभी से पूछ लेते हैं। ये रोड पूरा कवर किया हुआ है, रेडी और लगी हुई है, तो क्या परेशानी होती है आपको? सर सुबह के टाइम में बहुत परेशानी होती है। सुबह के टाइम में इतना भीड़ भाड़ हो जाता है जब पानी जाम हो जाता है, लेकिन जाने के टाइम में बहुत परेशानी निकलना पड़ता है। आप बताइए ये परेशानी कब से है लगातार? ये तो बहुत दिनों से है,
करीब 2 साल से फिर भी प्रशासन भी है जो फिर भी कुछ भी हटा नहीं पाते हैं। शाम को हुई प्रशासन की नाकामी ये लोग बता रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। महिलाएं भी हैं, ये भी यहाँ से पर डे निकलती हैं। आप बताइए, कब यहाँ आप काम करने आती हैं तो ये रोड कवर किया हुआ है, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है। देखिए, बहुत मैं परेशानी आपको बता रहा हूँ जी कि आई थिंक जब से लॉकडाउन था बट वो ठीक था। अभी जो है यहाँ पे बहुत ही करप्शन हो चुका है। आगे से पीछे से लाइन से बहुत ही दिक्कत आ रही है। इवन यहाँ पे सड़क पार करना बहुत बेकार हो गया है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि सड़क पार करने में इनको बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं हैं, लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। रोड पर इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ लड़कियां भी हैं, इनसे पूछते हैं, आप बताइए यहाँ क्या काम करने आते हो? यस। तो ये जो रोड कवर किया हुआ है, निकलने में काफ़ी दिक्कत होती होगी? पहले बात तो यहाँ पर जैसे रोड है, यहाँ पर निकलने का जाने का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर यहाँ पर तो आधे से ज़्यादा दुकान है, इंसान अगर आगे पीछे चलता है तो छेड़खानी भी होती है, चोरी भी हो जाती है। पहले यहाँ तो सबसे पहले तो रोडों का जगह होता है उसे क्लियर करके चलना होता है। और पहली बात तो यहाँ जगह नहीं है। अगर यहाँ अगर आसपास लोग पब्लिक वगैरह चलती है, यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह भी चलते हैं। अगर ये ट्रैफिक वगैरह का जो रास्ता वगैरह अगर क्लियर हो जाएगा तो कितने लोगों का जान भी बच जाएगा। इस वजह से यहाँ पर शराब पी के रोड क्रॉस करते हैं, इससे लोगों की कितनी जान भी चली जाती है। तो मेरे से आपसे यही निवेदन है कि रोड का जो मामला है वो मतलब अच्छा बनाए और मतलब जैसे कि बहुत जैसे कि इसको कहते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खुले में लोग शराब पीते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और पुलिस थाना 150 मीटर दूर है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है? भाई साहब, हम आते हैं यहाँ सब मारपीट करते हैं, हम होते हैं लड़की छेड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम क्या करें बताओ? ज़्यादा बातचीत करने के लिए सूर्य विहार की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में स्थित हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। मैडम, आप बताइए, ये जो परेशानी हो रही है, लोग यहाँ पर खुले में शराब पी रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? जो लोग खुले में शराब पी रहे हैं, सोसाइटी में किसी भी लड़की का, औरत का, इवन बच्चों का भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। शराब पी के ये छेड़खानी करते हैं। रात की बात ही नहीं है, दिन में भी जब कभी कोई बाहर आता है तो ये कहीं ना कहीं पड़े हुए गिरे मिल जाते हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने सीनियर रैंक के लोग यहाँ पे रहते हैं, पर आज तक कितनी कंप्लेंट्स भी करा रही है, कोई हमारी सुनवाई करने साथ में पुलिस स्टेशन भी है, 150 मीटर भी नहीं है, तो कभी शिकायत वगैरह की आपने? नहीं, शिकायत कभी कभार कभी किसी ने की होगी तो एक्शन कोई नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी यहाँ रेहड़ियाँ लगती हैं, ये जितने भी लोग आते हैं यहाँ खड़े होते हैं, वो ठेके पे शराब लेता है, यहाँ खाना बनाते हैं, लगाते हैं। किसी भी सोसाइटी में आप हमें दिखाइए कि क्या सोसाइटी के गेट के आसपास रेहड़ियाँ होती हैं? एक हाई लेवल की सोसाइटी है ये, तो इतना भी हमें हक नहीं है कि हम अपनी सोसाइटी के आगे से ये सारी रेहड़ियाँ और इंक्रोचमेंट हटा सकें। तो वो बहुत हम दुखी हैं इस बात से लिए। हमारी पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ख़राब हो रहा है, हमारी सोसाइटी के रेट्स ख़राब हो रहे हैं, बाहर निकलना मुश्किल है, कोई अच्छा आदमी यहाँ अंदर आने को तैयार नहीं होता। आप बताइए, जो ये शराब पी रहे हैं लोग खुले में, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से? नहीं, यहाँ पे इतनी सारी शराब की दुकानें होनी नहीं चाहिए। कोई भी सोसाइटी के सामने शराब की दुकान होना ये इलीगल है, और ये आप कृपा करके इसको हटाइए और जितनी भी लेडीज हैं इनको भी हटाइए, क्योंकि लेडीज़ का निकलना मुश्किल है। अंदर सोसाइटी बहुत अच्छी है, बाहर बहुत गंदगी है। कृपा करके उसको ध्यान दीजिए और सरकार से भी कहें, और मतलब गवर्नमेंट भी, ये भी चीफ मिनिस्टर वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे, कि जो है सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी अच्छे लोगों की है। ऐसा तो है नहीं कि कोई रोड को पूरा कवर किया हुआ है, इन लोगों ने रेडी पटरी लगाई हुई है, तो निकलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, लेडीज़ को कमेंट्स देते हैं और फिर अच्छी बात नहीं है ना, शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, तो कृपा करके ध्यान दीजिए। देखिए, इनका कहना है कि लेडीज़ों को बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं ये लोग। जब लोग ऑफिस से घर वापस आते हैं, लेडीज़ भी हैं उसमें और जेंट्स भी हैं, एक एक घंटा यहाँ पे जाम लग जाता है। रेडियो के आगे ये जो ऑटो रिक्शा है, इनकी वजह से जो भी लोग आगे आते हैं, पूरा एक टर्न ओवर निकाल के भी यहाँ अंदर एंट्री नहीं हो पाती, एक एक घंटे का जाम लगता है यहाँ से। तो हम सीरियसली चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को सुने और ये सारी इंक्रोचमेंट जो है वो हटाए। हम है, इतनी परेशानी है, ना हम निकल सकते हैं, ना हम वहाँ से टर्न कर सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे विधायक साहब एक बार अवश्य यहाँ पे आएँ, सारे हमारे कॉलोनी वालों की प्रॉब्लम सुने और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम लोग वाकई बहुत परेशान हैं, एक सभ्य नागरिक होने के कारण। इतनी अच्छी सोसाइटी है, पर आप बाहर का माहौल देखिए, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और बिल्कुल भी ये पॉल्यूशन फ्री नहीं है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं।
आप बताइए विधायक कभी आए यहाँ? नहीं, कभी नहीं आए। इतनी बार प्रॉब्लम्स डिस्कस कर भी लिए बट उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकला अभी तक। 15 मिनट का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना हो सेक्टर 21 तक, उसको पूरा इस प्रॉब्लम के कारण 40 मिनट्स मिनिमम लग जाते हैं। बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस जाना हो, सब कुछ करना हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको लेके जाएं कहीं भी। आप बताइए। बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। कहीं भी आप बाहर निकलते हो, पहले तो बात है जगह जगह पर रेडियाँ लगी, आप प्रॉपर रास्ते से जा ही नहीं पाते। जब कई बार तो हमें ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी पे खड़े हैं, इतना रश होता है यहाँ पर, इतना भीड़ होती है कि हमें पैदल उतर के आना पड़ता है। गाड़ी खुले में यहाँ पर शराब पीते हैं, बुरे कमेंट्स करते हैं। हाँ, बुरे कमेंट्स भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और हमें कई बार तो पैदल उतर के आना पड़ता है। और वो पैदल उतर के आना आपको पता ही लग रहा है यहाँ पर कितना मुश्किल है और कैसे चल सकती है एक लेडीज़। हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, शराब पीने वाले भी हैं, कोई नीचे सड़क पर पड़े हैं, कोई ठेली वाले हैं। मतलब कि इतना पॉल्यूशन भी है, हमारा निकलना बिल्कुल दूभर हो गया हुआ यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमें यही है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए, एक बार विजिट करें और इस कॉलोनी को अच्छे से देखें। अंदर से बहुत अच्छी है लेकिन बाहर जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। भाई साहब, ये रेडियाँ आपने खुले में लगा रखी है रोड पर, ये रोड कवर किया हुआ है? रोड कवर किया हुआ है, आपने रेडियाँ लगा रखी है रोड पर, बताइए। हाँ, रोड पे ही लगी हुई है भाई। तो क्यों लगा रखी है? ये नियम का उल्लंघन करना है ना? हाँ जी। तो फिर क्या करें यार, कहीं जगह नहीं मिल रही है। देखिए ये कुछ भी बताने से झिझक रहे हैं। कुछ सबसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आपने रेडी है रोड पर? आपका नहीं है। देखिए यहाँ से कुछ लोग रेडी मालिक भी गायब हो गए हैं। सबसे पूछने की कोशिश करते हैं। सभी ने यहाँ पर रेडियाँ लगा रखी हैं। सबसे पूछते हैं कि ये रोड को बिल्कुल कवर किया हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। भाई साहब, ये रोड पर आपने रेडी लगा रखी है, हम आज अभी इसी वक्त चले जाएंगे। हमें रोजगार दे दो, कोई सा भी पन्नी उन्नी बेचने उचने का रोजगार दे दो। हम आज अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, रोजगार का मतलब ये थोड़ी है कि आप रोड को जाम करोगे। रोड पे नहीं भाईजान, हम बहुत पीछे लगाते, वो पानी आ रहा है इसलिए जरा सा भी आगे इतना वहाँ हटा के लगाते हैं। नहीं, आप ये फुटपाथ भी है पीछे, फुटपाथ से भी लगा लेंगे हम, उसके पीछे लगा लेंगे। मुझे लगाने का आप जगह बता दो, मैं वहीं लगा लेंगे। और बताओ। सबसे पूछ लेते हैं, ये रेडी मालिक भाई साहब, आपने ये रेडी रोड पर लगा रखी है? जी, लगा रखी है। तो क्यों लगा रखी है? मजबूर हैं सर। लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है निकलने में। दिक्कत तो जी हमें भी हो रही है, हम भी गरीब है, कहाँ जाएं। तो इस प्रकार से रोड को कवर करना नियम का उल्लंघन है। ये तो सरकार की जिम्मा जी, हमको 10,000 रुपया दिया उसने, नरेंद्र मोदी ने। अब मैं कहाँ से चुकाऊँ उनका बंद करके ये रेडी? आप बताइए। सुनिए, जो लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि कोई भी हॉकर या वेंडर किसी एक फिक्स स्थान पे वहीं लगा सकते हैं जहाँ म्यूनसिपल कमेटी उसको अप्रूव करेगी। गुड़गांव में लगभग 128 स्थान अप्रूव किए गए हैं। वहाँ एक ही डिज़ाइन की रेडियाँ गवर्नमेंट ने बनवा के लगाई हैं, यूनिफॉर्म रेडियाँ हैं। बाकी किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये चला सकते हैं, लाइसेंस इस बात का हो सकता है, ये घूम सकते हैं, लेकिन एक जगह पे ये रोड पे ये लेते नहीं हैं। ये और बात है कि ये करप्शन चूँकि देश में फैली हुई है, ये बेचारे गरीब आदमी पैसे दे के यहाँ रेडी लगाते हैं। हमें इनके साथ सिम्पति जरूर है, लेकिन आम आदमी की समस्या को देखते हुए वो समस्याएं ज़्यादा हैं। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि इनके लिए अलग से कोई सरकारी फिक्स की जाए, व्यवस्था की जाए। हम इन लोगों के खिलाफ किसी के नहीं हैं। हम इनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। इनकी दिनचर्या हम ख़त्म करने के लिए नहीं है, लेकिन इनको प्रॉपर स्थान दिया जाए। आम पैदल चलने वाले गाड़ियाँ। चलिए इनसे पूछते हैं, आपने पैसे वैसे दिए क्या किसी को ये रेडी लगाने के लिए? 10,000 का महीना देते हैं भैया रेडी लगाने के। बच्चे लेके क्या करेंगे, भूखे मरेंगे क्या? किसको देते हो 10,000 रुपए? जिसका मकान मालिक को देते हैं। मकान मालिक को देते हैं? क्या मकान मालिक ने करेगा कि आप रोड पर रेडी लगाइए, 10,000 रुपए मेरे को दीजिए? साइड में लगाने के लिए बोल रखा है। हाँ, ये सरकारी जमीन है ना, तो मकान मालिक 10,000 रुपए। बच्चे लेके क्या जाएंगे, भूखे मरेंगे थोड़ी ना भैया। ये सामान लेके कहाँ जाएंगे? विधायक साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में लोग पैसे ले रहे हैं रेडियो वालों से, रोड पर रेडियो लगवाते हैं, 10,000 रुपए महीना ले रहे हैं इनसे। इनका सीधा सीधा आरोप है। कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है बादशाहपुर विधानसभा के अंदर, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? और भी रेडी आप सबसे पूछ लेते हैं। दुकानों वाले पैसे लेते हैं। अच्छा, आप भी पैसा देते हो क्या भैया? नहीं सर, मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ काम ही नहीं करता हूँ। अच्छा, सभी रेडी वाले से पूछ रहे थे आप। हाँ, ये देखिए, कुछ अब बताने में हिचकिचा रहे हैं। महिला ने बता दिया है कि मकान मालिक इनसे 10,000 रुपए महीना लेता है, और ये जिस दुकान के सामने खड़े होते हैं 10,000 रुपए महीना ले रहा है। दुकान वाले को पैसे देते
हैं, बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है गुड़गांव के अंदर। कहने को तो साइबर सिटी है, खुद मुख्यमंत्री इसको ग्लोबल सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सूर्य विहार की महिलाएं ये विधायक राकेश दौलताबाद से गुजारिश कर रही हैं कि एक बार यहाँ पर यहाँ के हालातों को देखें, यहाँ पर किस प्रकार से लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, अवैध शराब भी पीते हैं, यहाँ पर खुले में शराब पीते हैं। इस क्या विधायक साहब का इधर कुछ भी ध्यान नहीं है। प्रगति रैली में वाहवाही लूटने वाले विधायक साहब राकेश दौलताबाद जी, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि ग्राउंड पर रहकर काम कीजिएगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर देखिएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने बुरे हालात हैं। अगर आपके भी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें कृपया कांटेक्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुड़गांव।